ડન થઈ ગયું. યસ થઈ ગયો. ઓકે, હું રિમૂવ કરું છું. એટલે હું હોસ્ટ બની ગયો ખબર કેવી રીતે પડશે? હા હા, તમે જો તમારા પાર્ટિસિપેટમાં જો દેખાશે હોસ્ટ દેખાયું. ઓકે મારામાં હોસ્ટ લખેલ આવ્યો ને. ક્યાં લખેલું આવે હોસ્ટ? હોસ્ટ તમારામાં લખેલું આવ્યું ને. પાર્ટિસિપેટમાં જ આવેલ છે. હા આવી ગયો હોસ્ટ હે ને? મી યસ. ओके तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और ऑफिशियली अब अभी अभी से हमारा जो लेक्चर वो स्टार्ट हो गया। ओके हाँ तो अशोक अभी अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं तब तक मेरा आई सर थिंक। स्क्रीन शेयर हो गया ना? यस यस हो गया अशोक। ओके ओके सर, दिखा रहा हूँ सर। नंबर सेंड करो, नंबर से बात होगा। ये वाला है। वाह ये देखो इन्होंने मोबाइल के अंदर कोडिंग किया है बट वेरी नाइस। ये CSS में कलर भी लगाया था सर। हाँ वो देखो सीएसएस में भी अभी क्या बोलते हैं एडवांस में चल रहा है बट बहुत अच्छा है। अशोक एक बार लेकिन प्रीव्यू सर करके दिखा जो ना। जो यूट्यूब वगैरह ATS है वो नहीं वाह हुआ था मेरे से। क्या नहीं हुआ? जैसे नहीं YouTube लगाए थे ब्लॉक विजिट, हाँ वो हाँ हाँ समझ में नहीं आया था मेरे को। हाँ वो जैसे एंकर टैग का ना, इसमें। हाँ वो हम समझा देंगे आज। ओके ओके। हाँ वो हम एंकर टैग का था वो हम आज हम समझा देंगे आपको कैसे लगाने हैं। हाँ हाँ ओके हाँ। वो एट्रीब्यूट ये का सही है ना थोड़ा सा। सर? हाँ ओके कोई और किसी और ने कुछ किया है तो वो भी शेयर करो। एनीवन? मैं स्क्रीन बंद कर लूँ सर? हाँ बंद कर दीजिए बस। बहुत बढ़िया। ये कैसे बंद करते हैं सर स्क्रीन? वो आपको मोबाइल के नीचे देखो, नीचे यहाँ पर एक राइट एकदम बॉटम में आपको एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं उसको स्लाइड करके करके आता है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बॉटम में होगा एक। एक काम करते हो शायद मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ क्योंकि मैं आज पहली बार होस्ट बना हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ समझ रही हो ना? हाँ बोलो हाँ बड़ा टेंडेड है तो की। ओके मैं कर रही है। ओके मैं कर दिया। ओके मैंने कर दिया कोई बात नहीं। और ओके मैं एक पोल डाल रहा हूँ यहाँ पर। नहीं यहाँ पर पोल जैसा कुछ है नहीं तो आप सब लोग बता दो ना यार, हैंड रेज करो किसने जिसने भी कुछ प्रोजेक्ट किया है वो हैंड रेज मतलब मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बनाने के लिए बोला था, जिन्होंने बनाया है वो हैंड रेज करो या फिर मैसेज करो, कुछ भी इंडिकेट करो। माइक ओपन करके सीधा बोल दो वो भी चलेगा। ओके कितने पार्टिसिपेट हो? 7 पार्टिसिपेट ही है। ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। सब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है या फिर ऐसा कुछ है? वैसे देखा जाए तो 22 रिमेनिंग सब ऑफलाइन लग रहे हैं सब। मतलब रात के टाइम पे लेक्चर होता है ना, ऐसे होता है कुछ बट कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चला दे। ओके तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने लेक्चर किया होगा। आई थिंक है क्या किसी ने कुछ किया है लेक्चर में? लेक्चर किया वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन कुछ किया है? एप्लीकेशन मैंने जो आपको बनाने के लिए बोला था वो किसी ने बनाया है कुछ ऐसा कुछ? आपके यहाँ से मुझे कोई इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे कि नहीं, मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। मैं सुन रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपके आउटपुट ठीक का। है।
कोई माइक ही नहीं खोल रहा है सर। एक मेरा ही माइक खुला हुआ है, सब बंद करके बैठे वही हुए वही हैं। हाँ। यस सर मैं संगीता वगैरह। सर मैंने बनाया लेक्चर में नहीं। अरे बाप रे, थोड़ा प्रेजेंट सरप्राइज। सर मैंने बनाया पर बहुत ज्यादा नहीं, वो थोड़ा सा सिंपल। आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं सबसे पहले तो? यस सर, हम मुझे लोग समझ में आया। हम लोग आपने एनवायरनमेंट सेटअप किया है, कोडिंग का एनवायरनमेंट सेटअप किया है? यस सर। आपने कुछ भी मतलब ट्राई किया कुछ, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन तो क्या बनाएंगे हम, कोई भी एक सिंपल HTML फाइल बनाई है आपने? यस सर मैंने बनाई है। यस हाँ तो वो शेयर करो आप, शेयर करो सबके साथ, सबका विकास। क्योंकि देखो हम सब लोग स्टूडेंट ही है, ओके। हम सब लोग मतलब एक ही लेवल के ऊपर, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज में जाके सीख कर आता हूँ फिर आपको सिखा देता हूँ, ये मैंने तीन साल पहले ही सब कुछ सीख लिया है, इसलिए मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी आपकी आप ही की तरह हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत रखना। ज्वाइन और लेक्चर स्टार्ट। यस, ज्वाइन हो जाओ सब लोग। ओके तो हाँ, ये एक क्या बोलते हैं आपको ऐसा कुछ? हाँ संगीता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? ओके, 10 पार्टिसिपेट हो गए, और नए जो लोग आए उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम उसको, होमवर्क बोलेंगे। तो होमवर्क का रिव्यू कर रहे हैं हम। जिन्होंने भी होमवर्क किया है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है। अभी मैंने संगीता जी को बोला है, वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, बट अभी पता नहीं क्या हो रहा है इनकी स्क्रीन के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो कोई और स्क्रीन शेयर करो प्लीज, अपनी स्क्रीन शेयर को दिखाओ, या फिर हम स्टार्ट करें नेक्स्ट जो हमारा आज जो पढ़ना है, ओके, जो सिलेबस है। कर रही हूँ अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? यस हो रही है। हाँ वेट वेट, हाँ हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई। सिंपल ही किया है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके गाइस। सर बस हाँ तो ऐसे ही संगीता जी ने सिंपल हाँ बनाया है प्रीव्यू मैंने। करिए, हाँ ये देखो। अरे ये हाँ संगीता, यस यस परफेक्ट। ये देखो इन्होंने बेसिक टैग का यूज किया है अभी तक। ओके तो कोई बात नहीं, जो है बढ़िया है, इन्होंने कुछ ट्राई तो किया, मतलब कुछ बनाया तो है। एनवायरनमेंट सेटअप हो गया, मैं बस यही देखना चाहता था। बस संगीता जी थैंक यू। ओके सर, वेलकम। हाँ अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसको ध्यान से देखना और उसी तरह से ट्राई करना, आपसे जितना भी होता है। ओके। ओके थैंक यू सर। ओके कोई और? जल्दी प्लीज जल्दी करना, हमारे पास सिर्फ 3 ही मिनट है, ओके। 3 मिनट तक हम होमवर्क रिव्यू करेंगे। तो देखो, आपने अगर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि वेट हो, ये क्या है, एक पॉपअप आ गया है मेरे स्क्रीन के ऊपर। हाँ ओके, पार्टिसिपेंट। तो हम 10, हाँ 10 जने हो गए। तो इन 10 लोगों में से किसी का भी एनवायरनमेंट सेटअप नहीं हुआ है? जिसको कुछ भी एनवायरनमेंट सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो पहले अभी मुझको वो बताओ। किन किन लोगों को एनवायरनमेंट सेटअप हो गया? एनवायरनमेंट सेटअप का मेरा मतलब ये है कि आपको पास मैंने जो सब पहले या फिर दूसरे लेक्चर में जब मैंने आपको वो डाउनलोड करके बताया था ना, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, तो वो किस किस का हो गया सबसे पहले वो बताओ, या फिर किसका नहीं हुआ है? बोलो, माइक ओपन करके बोलो, चैट में लिखो कुछ भी, या फिर मैं समझ लूं कि सबका हो गया है।
सर पिछला क्लास मेरा नहीं हो पाया था सर, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, इसी वजह आपका से। एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है क्या? क्या हेलो, सर? आपका एनवायरनमेंट सेटअप हो गया ना? हाँ सर, क्या बोले? एनवायरनमेंट सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड हो गया ना आपका? वो तो हेलो, मेरी उससे मेरी आवाज आ पहले रही वाला है में ना बताया सबको? था, पिछला लेक्चर में क्या हुआ तो नहीं पता था। आपने वो लेक्चर ज्वाइन नहीं किया था क्या? 12 क्लास मतलब 12 तारीख का जो लेक्चर था ना सर, उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, और अभी तक ओ, वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ तो हम नहीं देख पाए। अच्छा, वीडियो भी नहीं देख पाए और ज्वाइन भी नहीं किया अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। अभी देखो, आपका विजुअल स्टूडियो कोड आप कहीं पे भी कोडिंग तो करते होंगे ना? आप कोडिंग कर रहे हो ना अभी? हाँ, आप मोबाइल में बताया था वहां पे। हाँ, वो हो गया ना आपका? वही पूछ रहा हूँ बस। हाँ, वो हो गया। हाँ, तो किसी का नहीं हुआ है वो बताओ, अभी तो हम सॉल्व कर देते, क्योंकि आगे जाके अगर हम आगे अभी देखो, अभी मैं आपको कुछ इमेजेस के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, अभी वेब डेवलपमेंट के अंदर इमेजेस और सेक्शंस के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरा तो अभी मैंने कुछ सेटअप भी नहीं किया, तब कैसे चलेगा? मतलब अ, हम लोग वो होता है ना कि हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं, बट हम जो चीज लेके जाना जा रहे हैं वो चीज ही घर पे भूल जाते हैं, तो फिर क्या फायदा? मतलब अब क्या बोलते हैं, बुक्स मेन आप कॉलेज जाते हो तो बुक्स को मेन चीज साथ के भूल लेके गए थे। जाओगे ना, या फिर बुक्स को घर पे छोड़ के जाओगे? तो ये वही है कि आपको एनवायरनमेंट सेटअप, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हम जहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर या फिर वो कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हम वेबसाइट में भी कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट में भी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट्स में से वेबसाइट कैसे बना दे, ओके? तो वो भी आज आपको मालूम हो जाएगा वेबसाइट में वेबसाइट कैसे बना दे, ओके? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके? एनवायरनमेंट सेटअप इंपॉर्टेंट है सबसे, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, रहने के लिए घर ही नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से कुछ करेंगे, ओके? तो एनवायरनमेंट सेटअप जैसे कि हमारा वो क्या बोलते हैं, रहठाण हो गया, मतलब कि हम जहाँ पर रह रहे वो एक टाइप का एनवायरनमेंट हो गया यार, मतलब समझ लो ना कि जिसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं। तो मैंने जब आपको बताया था ना एसपीसी के एडिटर करके, नहीं सेव नहीं करना है, कंट्रोल ए, एसपीसी के ये एडिटर, ओके? एसपीसी के एडिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, ओके? तो हाँ, प्ले स्टोर के ऊपर नहीं जाना है आपको, ये जो वेबसाइट है ना इनकी एसपीसी के वालों की, इसी के ऊपर जाना है। तो ये आपको वेबसाइट के अंदर मतलब कि कौन सा? आपको एक वेब आईडी देके, आपको एक वेब आईडी देगा, और इसमें आपको ना एक सबसे पहले तो ये डार्क मोड को ऑन कर लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो जो लाइट मोड में जो कोडिंग करते हैं वो डेवलपर की कैटेगरी में नहीं आते, ओके? तो सबसे पहले हमको लाइट मोड ऑन कर लेना है, और फिर यहाँ पर ये जो है ना उसके ऊपर जाना है आपको, एडिटर के ऊपर। फिर यहाँ से आपको एक कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अभी हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होगे, तो अभी हम वेब डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, HTML को सिलेक्ट करेंगे, ओके? फिर उसका हम नाम देंगे, ओके? बेसिक HTML, ओके? और क्रिएट करेंगे, ओके? तो ये हो गया हमारा वेब आईडी। वेब आईडी का मतलब क्या होता है, वेबसाइट के अंदर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि हम वेबसाइट से ही वेबसाइट बना रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये देखो, ये टाइटल है, टाइटल को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जगह जब वेबसाइट में आप लैपटॉप यूज करते हो। प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं मेरे कर्सर यहाँ पर है, और मैं HTML के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा है, देखो क्लिक नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको आवाज भी आवाज करके दिखाता हूँ। नहीं, अभी देखो, अभी हुआ है ना? ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये क्लिक नहीं होता है इसके ऊपर। बट ये प्रॉब्लम मतलब ये जो ऐप वेबसाइट जिन्होंने बनाई है उन्हीं का है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नीचे सिलेक्ट करोगे तब आपको ऊपर से सिलेक्ट करने को मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर क्लिक करना तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, तो ये सिलेक्ट हो गया हमारा, और डेव आईडी, ओके? आपको ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई यूज करेगा, क्योंकि सब लोग, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आपको जो एसपीसी के इसका जो एप्लीकेशन वर्जन है वो यूज करो।
और अगर आप आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करिए, इसको कोई यूज नहीं करता, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो वेबसाइट के अंदर मतलब आईडी यूज, हाँ मैं करता हूँ वेब आईडी में यूज करता हूँ, रेपलिट को मैं यूज करता हूँ, बट वो आपके सिलेबस के बाहर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ओके, तो मैं इसको रन करूंगा और ये देखो आ गई हमारी वेबसाइट। ये एक तरह से समझ लो हमारी वेबसाइट ही है वैसे देखा जाए तो, बट ये इनका लोकल होस्ट है, इन्हीं का होस्टिंग है। अभी मैं इसको बंद करूंगा ना तब ये निकल जाएगा। ओके, इसको मैं बंद करूंगा ना, आई थिंक नहीं निकलेगा, बट पता नहीं, नहीं निकलेगा। देखो ये जो है ना टेम्परेरी वेबसाइट रहती है, अगर मैं इसको क्लोज करके वापस ओपन करेंगे तो तब ये कुछ भी नहीं होगा। बट हाँ, आप वेब ब्राउजर का जो डेटा क्लियर कर रहे हैं तब होता है, बट ये हमारे काम का नहीं। होगा, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे कोडिंग करो। ओके, तो मैंने स्क्रीन बंद कर दी क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं। होगा, अभी देखो आपको आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है लैपटॉप यूजर्स के लिए। बट अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप एसपीसी की कोड के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वो इससे भी बेटर है। क्योंकि मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग यहीं से की थी, एसपीसी के एडिटर से ही। मैंने इसी के अंदर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि मैंने आपके सबसे पहले पहले ही आपके दूसरे लेक्चर लेक्चर मैंने आपको बताया था ना, वो मैंने मेरे प्रोजेक्ट आपको सब मैंने बताया था आपको, आपने देखा ही होगा आई थिंक, मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी, तब मेरे सारे प्रोजेक्ट रिव्यू हो गए थे। बट कोई बात नहीं, अभी हो गए। तो आई थिंक हमारे 10 बज गए होंगे। यस, 8:45, 9 बज गए होंगे, 9, 10 नहीं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते कि सिलेबस हमारा ओके हम कहाँ पहुंचे। तो मैं अपना काम कर रहा था, तो उस काम को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ कर रहा हूँ मीन्स कि हमारा जो काम है ओरिजिनल, मतलब कि आज हम सीखने वाले हमारा जो लेक्चर वाली सीरीज है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें आप एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ही ओपन करता हूँ, कोई बात नहीं। मैं एंटायर स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ अभी। ओके, तो मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, मेरी ये पूरी स्क्रीन। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर वन ड्राइव में जाऊंगा। ओके, तो नहीं, आई थिंक वन ड्राइव में नहीं है, वहाँ पर मेरा सेटअप है दिस पीसी के अंदर। मतलब इन शॉर्ट, आपने जहाँ पे भी अपना जो फाइल सिस्टम आपका जो प्रोजेक्ट है वो जहाँ पे रखा है उस फोल्डर के अंदर जाओ। जैसे कि मैंने इस फोल्डर के अंदर रखा है। ओके, ये रहा, मैंने इस फोल्डर के अंदर सब कुछ अपना रखा है, जैसे कि हमने जो इंडेक्स डॉट एच मतलब सर पहले लेक्चर से सर बनाते ऐसा आ रहे हैं। मोबाइल मोबाइल क्या में बोले? भी सर ऐसा रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, मोबाइल में तो आप कुछ भी नहीं करना। मोबाइल में तो मैंने आपको बताया था ना, वो सीधा प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे और एचटीएमएल हाँ का हाँ सिलेक्ट सर। करोगे, बस वैसा ही है। ये तो बस हमको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जैसी ऐसी होती है ना, मतलब कि डेटा लॉस ना हो, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ओपन विथ कोड कर लेना है। ओके, और फिर यहाँ से हम देखेंगे ओके हमारा सिलेबस। ये नहीं है, सॉरी, सिलेबस डॉक के अंदर बेसिक। ओके, ये रहा, ये हमारे एमडी है। ओके, अब ये एमडी क्या होती है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ओके, क्योंकि एमडी ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो एचटीएमएल जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, तो हम एचटीएमएल के अंदर वेब डेवलपमेंट बेसिक एचटीएमएल ये सब हो गया हमारा। एचटीएमएल एलिमेंट देख लिए, एट्रीब्यूट देख लिए। आज ना हम सेक्शंस और कमेंट्स देखने वाले हैं। ओके, ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं, सेक्शंस और कमेंट्स। सेक्शंस क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होती है। वैसे कमेंट्स तो हमने देख लिया है, मतलब पहले लेक्चर से हम देख ही आ रहे हैं कमेंट्स क्या होती है, हमने बहुत सारी कमेंट्स भी लगाई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये देखो ये कमेंट्स होती है। अब कमेंट्स कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शंस की। सेक्शन होते क्या है? अभी देखो होता है ना कि बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी क्या मतलब एक ही वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उस बहुत सारे पेजेस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अब ये सेक्शंस को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि क्रोम मेरा ऑलरेडी ओपन। कहाँ है क्रोम? क्रोम कहाँ है मेरा? नहीं है, कोई बात नहीं, ओपन कर लेता हूँ। ये क्या ओपन हो गया? वेट, नहीं भाई, क्लोज हो जाओ। ओके, तो मैं क्रोम को ओपन करूंगा।
और गेस्ट में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी डेटा मेरे अकाउंट में शो और फिर मुझे गूगल की तरफ से एड्स आए होगे, तो मैं गेस्ट में ओपन कर लिया। और हाँ, यहाँ पर हम कुछ देख रहे थे, जैसे कि हम ओके जोमेटो का देखते होगे, तो जोमेटो ओके जोमेटो जोमेटो की वेबसाइट के ऊपर विजिट करूंगा तो ओके वो तो मुझे गूगल कुछ दे रहा था। ओके तो जोमेटो के होम पेज के अंदर चलते हैं। अभी देखो, इस वेबसाइट के अंदर आपको ना बहुत सारे ऐसे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। अब ये सेक्शंस होते क्या है? तो सेक्शंस मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सेक्शंस ना एक टाइप की वो होते हैं। मान लो कि आपको मतलब ग्रुप करने के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजों को ग्रुप करने के लिए होते हैं। अभी देखो, यहाँ पर आपको ये पूरा दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इमेज वाला पूरा पूरा, जहाँ पर जोमेटो का लोगो है, फिर यहाँ पर ये टेक्स्ट है, फिर ये सर्च बार है, ये तो पूरा एक पूरा सेक्शन हो गया ये। इसको हम हेडिंग हेडर बोलते होगे, हेडर सेक्शन। मतलब कि सेक्शंस ना बहुत तरह के होते हैं, हेडर्स फिर फुटर। ओके तो सेक्शन बेसिकली हमारे जो HTML के अंदर के जो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स या फिर हम जिसको टैग्स भी बोलते हैं। ओके जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि ये हेडिंग हो गया, ओके ये तो इमेज है बट ये हेडिंग हो गया, फिर ये सर्च का इनपुट हो गया, अभी सर्च इनपुट क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर ये नेविगेशन हो गया, नेविगेशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे। हम बनाएंगे, वैसे देखेंगे नहीं, नेविगेशन बनाएंगे हम लोग। तो ये इमेज फिर ये टेक्स्ट और फिर इनपुट, इन सबको ग्रुप करेंगे ना, तब एक हमारा एक सेक्शन बनेगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। सेक्शन का सिंपल मतलब होता है एक ग्रुप, मतलब कि बहुत सारी चीजों का ग्रुप। और अभी ना मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और वो कैसे होगा, F12 दबाएंगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा एक सेक्शन है। ओके सेक्शन में लिखा क्या है यहाँ पर देखो, ये इमेज है वैसे देखा जाए तो। मैं इमेज के ऊपर क्लिक किया था, इमेज के ऊपर क्लिक नहीं करना मुझे। ये देखो, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो, ये पूरा एक सेक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा एक सेक्शन है। ये पूरा पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ये बहुत सारे आइटम्स है, ये देखो, है ना। ये देखो ये सेक्शन है। ओके ये एक सेक्शन है। सेक्शन का नाम क्या है? नाम तो चलो कुछ भी हो अभी, क्योंकि ये बहुत सारी हाई डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं, इसलिए वो उनका नाम हमको समझ में नहीं आया, ऐसा होता है। बेटा इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या चल रहा है। ओके तो सेक्शन कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। और हम आज वही उन्हीं को देखने वाले। हम कुछ सेक्शंस देखेंगे आज के लेक्चर में। ओके जितने भी पॉसिबल सेक्शंस होते हैं HTML के अंदर। वैसे मैंने तो जितने मैंने सेक्शन यूज किए वो मैं आपको बताऊंगा, जो जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे कैनवास जो है वो थोड़ा सा मतलब एक सेक्शन होता है कैनवास करके, बट वो हम एडवांस में देखेंगे, क्योंकि वो अभी हम नहीं देखेंगे। ओके तो बेसिक वेब डेवलपमेंट के यूज करने के जितने भी सेक्शन होते हैं वो मैं आपको आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, न्यू टैब ओपन कर दो। ओके और फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और चलते कर लिखते हैं कोड। हो गए तो हम यहाँ पर आ गए index.html के अंदर। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइव सर्वर को गो लाइव करूँगा। ओके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब ये कहाँ पर ओपन होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दोनों टैब अलग अलग नहीं हुई ना। ओके चलो कोई बात नहीं, चल गया, एक ही टैब। हो गया तो मैं आज ना मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज करूंगा। मतलब मैंने कल भी किया था, कल का मतलब कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये मैं क्या करूंगा कि एक एक स्क्रीन करके आपको दिखाऊंगा। अगर मैं वो ऐसा कर दूंगा ना, मतलब कि मान लो मैं ऐसा कुछ करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये जूम का जो है ना वो थोड़ा सा। ओके अभी देखो, मैं ना ऐसा करूंगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो लोग मेरी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो VI कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा कम दिखता है। ओके तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरी की पूरी एक स्क्रीन ही लगा दूंगा यहाँ पर, तो वो लोग अच्छे से देख पाएंगे हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके तो मैं एक काम करूंगा, सबको क्लोज करूंगा, मैं दो ही चीजों को ओपन रखूंगा, एक तो ये प्रीव्यू। ओके और दूसरा ये कोड। ओके तो दो ही चीजें। मैं टैप करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और डबल टैप करूंगा तो ये आ जाएगा। ओके तो हाँ ये है। ओके तो ये हमारा अभी लाइव है। ओके जो कुछ भी कोडिंग करेंगे वो हमको यहाँ पर दिखा देगा। ओके तो सबसे पहले मैं ये इस सबको ना कमेंट आउट कर देता हूँ।
कमेंट आउट का मतलब है मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है, इन सबको रहेंगे इस कोड के अंदर ही, बट वहां पर दिखेंगे नहीं। ओके, बट हम कमेंट्स को आगे मतलब अच्छी तरह से देखेंगे, मतलब कि आगे मतलब कि इसी आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेक्शंस क्या होते क्या है। ओके, या फिर सेक्शंस ज्यादा लंबे हो गए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ऐसे कोई बढ़िया, इट्स नॉट बिग डील, समझ रहे हो ना। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो सबको कमेंट कर दूंगा मैं सबको। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर जो सेक्शन होता है ना, वो सेक्शन होता है ड्यू सेक्शन होता है। ओके, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा DIV। ड्यू का मतलब होता है डिवीजन। ओके, तो मैं ऊपर हेडिंग भी लगा देता हूँ। ओके, तो ओके, H1 लगा देता हूँ मैं। दिस इज फॉर DIVI SION, यही होता है ना स्पेलिंग, डिवीजन सेक्शन। ओके, तो ये हमारा डिवीजन सेक्शन है। ओके, और डिवीजन सेक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। आप ना इसके अंदर एक और सेक्शन ले सकते हो, जैसे कि एक और सेक्शन ले सकते हो, का मतलब क्या होता है, मतलब कि मैं ड्यू के अंदर ड्यू भी ले सकता हूँ। वैसे सिंपली देखा जाए ना, ड्यू का मतलब एक बॉक्स होता है। ओके, बॉक्स वैसे होता नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि ड्यू एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के अंदर और छोटे छोटे बॉक्स रख सकते हैं या फिर कुछ चीजें रख सकते हैं। यहाँ पर चीजों का मतलब है कि इस तरह की हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर एंकर टैग, इमेजेस, इनपुट फील्ड, और भाई बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम नेक्स्ट हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक डिवीजन लिया। ओके, और डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन लिया, तो मैं डिवीजन के ऊपर एक चीज रखने जा रहा हूँ। वो चीज क्या होगी, वो चीज होगी हमारा पी, मेरी पी का मतलब होता है पैराग्राफ। होगी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही मैं कुछ 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 भी लिख रहा हूँ मैं, पैराग्राफ इन ड्यू। हो गए, पैराग्राफ इन ड्यू। तो अभी देखो, हम वैसे तो हम लॉरम का यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको उसके अंदर नहीं करूंगा। ओके, जिसको पता है लॉरम क्या होता है, तो थोड़ी देर क्या बोलते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करोगे। हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता। देखो हम लोग ना वो सब लोग करें, वो सब चीजें करेंगे जो हमको मतलब जरूरी नहीं है, कहीं पर यूज नहीं होती, तो हम उसका कुछ मतलब नहीं है ना सीखने का, जब हम कभी यूज नहीं करने वाले हो। क्योंकि हम वेबसाइट बनाने बनाने बनाएंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ कंटेंट तो होगा ही। ओके, तो मान लो कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा टेक्स्ट आने वाला है। ओके, अभी नहीं है, अभी मैंने कुछ भी रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल S करूंगा, सेव करूंगा, और यहाँ पर प्रीव्यू करूंगा। तो फिलहाल तो आपको कुछ भी ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, काला जादू जैसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ओके, यहाँ पर कोई सुपर पावर्स का यूज नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि सुपर पावर जो जावास्क्रिप्ट और CSS है वो हम आगे देखने वाले हैं, और वो उसमें मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर चले जाएंगे। आप लिटरली आप इस तरह की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर तो वो सर हम लोग सिर्फ HTML में सिर्फ हम लोग उसका मतलब बेसिक सब डाल सकते हैं, इसके बाद जावा और वो में जाकर मेन इसका प्रो में डाल सकते हैं ना। यस यस यस, पहले तो HTML, सबसे बेसिक तो HTML ही है, क्योंकि हाँ हाँ। HTML CSS और हाँ, जावास्क्रिप्ट दोनों को कनेक्ट करती है। तो बॉडी रहेगा नहीं तो पैर कहाँ से जाएगा। हाँ, तो ठीक है। बेसिक हमारा ये एक डिवीजन सेक्शन है। ओके, डिवीजन सेक्शन। ओके, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। डिवीजन का मतलब होता है ड्यू, हम इसको शॉर्ट में ड्यू बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा ड्यू सेक्शन है, जिसको जो एक क्या बोलते हैं, सेक्शन की कैटेगरी में आता है ड्यू सेक्शन। ओके, तो उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, हेडिंग को भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ को भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हो। ओके, तो अभी हम यूज क्यों करते हैं ड्यू को। ओके, तो उसके लिए ना मैं आपको वापस से एक जोमेटो की, या फिर चलो मेरी ये वेबसाइट है इसके अंदर ही लेके चलता हूँ। तो मान लो कि ऐसा चाहता हूँ कि ये इमेज जो मेरा, ये जो लोगो है मेरा, ओके, ये लोगो मेरा अलग दिखना चाहिए। फिर ये जो मेरे टेक्स्ट है, दो ये हेडिंग है। ओके, ये सच में हेडिंग नहीं है, सच में हेडिंग नहीं है क्योंकि मैंने एसवीजी यूज किया। ये हेडिंग है, मान लो ये हेडिंग है। ओके, और ये पैराग्राफ है। तो ये जब सब जो चीजें हैं ना वो ग्रुप में दिखनी चाहिए। ये एक अलग ग्रुप हो, नहीं, ये एक अलग ग्रुप हो। ओके, ये एक पूरा अलग ग्रुप हो, फिर इसका एक अलग ग्रुप हो। ओके, जिसके अंदर एक ये चीज और ये दूसरी चीज। ओके, तो ये अभी ये अभी ये एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, तो इन दोनों को भी मैं ग्रुप बना सकता हूँ।
मतलब कि ये एक डिव है, ये एक डिव है, इन दोनों को भी मैं एक डिव के अंदर डाल सकता हूँ। तो ऐसा समझ लो कि बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। मतलब इस तरह की चीजें करने के लिए हम सेक्शंस को यूज करते हैं। ये एक अलग सेक्शन है, ओके, लोगो वाला। फिर लोगो के अंदर ये टेक्स्ट लोगो की जो होती है उसका एक अलग सेक्शन है। और ये जो पूरा का एक अलग अलग सेक्शन है, ओके, ये वापस अलग सेक्शन है, ये पूरा अलग सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे, ये भी एक अलग सेक्शन है। अभी मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा ना, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो साइट पूरी है ना वो रिएक्ट जेएस के अंदर बनी हुई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज करके बनी है। और वो सब हमारे क्या बोलते हैं सर के ऊपर से जाने वाला है, इसलिए मैंने आपको अभी इसका इंस्पेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो डिव है, मतलब कि डिव है जो हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं वो तो आपको समझ में यूज कर आ गया, और कहाँ करेंगे वो आ जाएगा समझ में, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं, ओके। तो मान लो मैं इसको नाम देता हूँ, और नाम देने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, किसी को मालूम है कुछ? प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कुछ। H1 मान लो H1 क्या बोला? H1 में सर। नहीं 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 नहीं, हमको एक इसका यूनिक नाम देना है। हम इसको किस नाम से पुकारे, हम अच्छा नहीं, हेड मतलब हेड मशीन। उसके लिए हम क्या करेंगे पता है किसी को? आपको नहीं इंस्टाग्राम, मान लो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे होगे, तो आपको इंस्टाग्राम यूज करने के लिए इंस्टाग्राम को आपको कैसे पहचानना कि आप हो, उसके लिए कुछ होगा ना यूनिक। अच्छा अपना आईडी नेम यस, आईडी लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे? आईडी। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, आईडी लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, ओके। इज इक्वल आईडी लिखना है, इज इक्वल टू करना है, और डबल कोट के अंदर लिखना है, अगर जो आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, ओके। तो उसके अंदर हम इसको आईडी दे देंगे, मतलब कि एक यूनिक नाम दे देंगे, और उसका नाम क्या होगा, बड़ा, नहीं बड़ा नहीं, यस, बड़ा बॉक्स, ओके, ये बड़ा बॉक्स है, ओके, ये बड़ा बॉक्स है, ओके। तो इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ जल्दी से। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, अभी दिख रहा है ना? ओके, परफेक्ट है ना? दिख रहा है सर ओके, दिख तो रहा है। हाँ, अभी मैं आईडी लिखूंगा, इसको भी मैं एक नाम नाम दूंगा, ओके। और मेक श्योर करना कि दोनों के नाम अलग अलग हो, वरना क्या होगा कि अगर इसको भी मैं बोल दूंगा बड़ा बॉक्स, तो इसकी मम्मी, मतलब कि HTML की जो मम्मी है, ओके, तो इसको बुलाएगी ना, तो ये भी आंसर देगा, समझ रहे हो ना? मतलब HTML जो है इसको बुलाएगा, ये भी आंसर देगा। तो हमको देखो, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक किया है, बड़ा, बट हमें नाम को डिफरेंट रखना है, मतलब आप समझ गए होंगे ना, तो इसको हम बोलेंगे छोटा बॉक्स, ओके, बॉक्स। तो ये हमारा छोटा बॉक्स है, ओके। और इसको भी हम एक आईडी दे देते, क्योंकि मैंने बॉक्स को भी नाम दिया, फिर बॉक्स के अंदर का जो बॉक्स है उसको भी नाम दिया। अभी मैं पैराग्राफ को नाम दे दूंगा तो वो भी थोड़ा सा रूट जाएगा, ओके। तो इसको भी हम नाम दे देते, कोई इसका भी नामकरण कर देते। तो नामकरण, ये मान लो हम ये नामकरण ही कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो, ओके। तो इसको भी हम नाम दे देते थे। इसको हम क्या नाम देंगे, ओके, छोटा, छोटू नाम देते थे, ओके, CHOT, ओके। तो ये छोटू है, ओके। वैसे पैराग्राफ को सबसे क्या बोलते हैं, छोटा टैग माना जाता है, तो ये छोटू है, ओके। तो मैं अब यहाँ से ना मैं इसको कंट्रोल S करूंगा, और यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी किया नहीं, ओके, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस हमने क्या किया है कि इनको नाम दिया है, ओके। किसी का नाम रखने से कुछ क्या बोलते हैं उसमें हो नहीं जाता, वैसे तो ऐसा ही है। मान लो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया बड़ा बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर ये बॉक्स जैसा ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए हमको उसके अंदर गुण इंप्लीमेंट करने होते हैं, ओके, मतलब उसको इस तरह से बिल्ड करना होता है। वो कैसे करेंगे, वो हम CSS से करेंगे, स्टाइल शीट से करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ नाम ही रखा है, ओके। नाम रखने से कोई बोलते हैं ना कि मान लो कि आपका नाम किंग है, तो आप सही बात है। क्या बोलते हैं, कर्म सही में किंग किंग होना नहीं बन चाहिए। जाओगे। हाँ, तो अभी सिर्फ कर्म हमने किंग इसका, होना चाहिए। यस यस, इसका हम क्रम बाद में डिफाइन करेंगे। क्रम कैसे हाँ डिफाइन करेंगे, स्टाइल शीट से क्रम डिफाइन करेंगे, कि ठीक है। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ओके।
हाँ, हम बैकग्राउंड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि हम क्या बोलते हैं, अभी से इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये इस पे गया है, ये उस पे गया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? किसी को मालूम है कुछ? इसका हमें प्रॉपर्टी, मतलब कि ये कैसा दिखेगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आई थिंक जो लोग मैसेज तो नहीं करे ना, नहीं नहीं, किसी ने मैसेज नहीं किया है। ओके, इसको हम मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटू है, ओके, इसका बैकग्राउंड जो है वो पीले कलर का होगा, पीला हो, मतलब कि छोटू पीले कलर का हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी को कुछ याद है हमने कि स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट लिया था? वो CSS में करना है ना सर? यस यस, सीएसएस में भी कर सकते हैं, बट अभी ना हम इसको स्टैटिकली, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे पता है, कि मान लो कि मुझे सिर्फ छोटा सा ही चेंज करना है, मतलब कि बस इसको दिखाना है कि भाई बस इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसका बैकग्राउंड ही रेड करना है या फिर बैकग्राउंड ही वाइट करना है। तो उसके लिए मुझे पूरे की पूरे सीएसएस को डालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ से मैं भी क्या हो सकता करूंगा, है। हाँ यहाँ से ही हो सकता है, यस। तो मान लो कि छोटा बच्चा है, ओके, तो इसको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ओके, सिर्फ इकोनॉमी ही पढ़ना है, या फिर सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ना है, तो इसको पूरी की पूरी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। वो घर पे उसके माँ बाप इसको सिखा सकते हैं, वैसे हम अभी इसको सिखा देने हो रहे, ओके। तो इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? तो इसके लिए इसको पूरा ब्यूटी पार्लर, मतलब कि सीएसएस के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीएसएस जो है ना, हमारा एक ब्यूटी पार्लर की तरह ही है, हम इसको ब्यूटी पार्लर भी बोल सकते हैं, जहां पर हमारे जो कुछ भी ये सब टैग्स लगे हुए हैं ना, टैग्स, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स, ये सब सज धज सवर के हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रीव्यू होते हैं। तो इसको ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको घर पे भी सजा सकते हैं। और घर पे कैसे सजाएंगे? सिंपल एक एट्रीब्यूट लेंगे, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, STYLE, ओके। स्टाइल लेंगे, मतलब कि हम इसको स्टाइल कर रहे हैं। तो स्टाइल में हम इसको क्या स्टाइल कर रहे हैं वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो स्टाइल कर रहे हैं, बट स्टाइल क्या कर रहे हैं, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक टाइप का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी है। वैसे देखा जाए तो स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी है, बट प्रॉपर्टी के अंदर भी एक क्या बोलते हैं उसका होता है ना, इंस्टेंस, वो है। तो हम इसको एक स्टाइल कर रहे हैं, स्टाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड। मतलब कि जो लड़कियां, मतलब ब्यूटी पार्लर जाती है, क्यों जाती है? स्टाइल करवाने के लिए। स्टाइल में क्या करती है? मेकअप करती है। और फिर मेकअप पे भी क्या करती है, वो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, वैसे सीरियल से मुझे नहीं पता मेकअप के अंदर क्या होता है। तो वो जो करते हैं ना, वो इसी के अंदर होता है, ओके। तो स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लेंगे बैकग्राउंड। ये स्पेलिंग अच्छे से लिखना, क्योंकि एक भी स्पेलिंग यहाँ वहाँ हो गया ना, तो ये इसको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत ही क्या बोलते हैं, रूठा हुआ सा है, रूखा सूखा है। मतलब कि अगर इसको हम बोल देंगे ना भाई, कि यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर इसको हेडिंग को, नहीं, कहाँ गया हमारा पी, ओके। तो मान लो यहाँ पर पी की जगह पे मैंने यहाँ पर आर लिख दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड लिख देता हूँ, वरना ये मुझको ऊपर एरर दिखा रहा है, ये लाल लाल। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेड लिख देता हूँ अभी के लिए, रेफ नहीं, रेड, ओके। मान लो ये मैंने सेव किया, और मेक श्योर अभी यहाँ पर देखो, मैंने पी की जगह पे यहाँ पर आर लिखा है। तो वैसे तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये पी भी वही है और आर भी वही है, ओके। बट अभी मान लो कि हम पी की जगह पे यहाँ पर एच, नहीं, वहाँ यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं करते, पी हमारा जैसा है। हम यहाँ पर H1 जो लिखा हुआ ना, उसके अंदर से हम H को निकाल देते, ओके। सिर्फ वन ही रखा, H को निकाल दिया। कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे, और वहां पर देखो, है ना, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, है ना। मतलब पी जो है ना, पी, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है, ओके। तो हम पी को लिखे या फिर सिंपल ऐसे टेक्स्ट लिख दे, उसका कुछ सेम ही होता है, बट क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मान रखने के लिए हम पी, मतलब कि पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो पी टैग में और नॉर्मल जो हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर अभी डिव है, ओके, तो या फिर डिव के, नहीं, यहाँ पर ये मैंने पी लिखा है, और मैं यहाँ पर पी टैग नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऐसे ही लिख दूंगा कुछ भी, ओके। तो ये फिर भी चल जाएगा, ये मैंने कुछ भी लिखा है तो फिर भी हाँ। चल जाएगा।
कहाँ चला, ये देखो यहाँ पर चल गया। और पी टैग में और इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको पी डिफाइन करेगा। मतलब कि जो मशीन है हमारी, जो इसको क्या बोलेगी, हाँ भाई ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये पी है, ओके। पी टैग है, पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग है। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखते क्योंकि ये बुरा लगता है, ओके। ओके, तो अभी हम इसको वापस से एच कर देते, H1, ओके। तो ये वापस से हमारा हो जाएगा H1, ये को यहाँ पर इसने ले लिया, ओके। तो एक छोटी सी भी मिस्टेक यहाँ पर, बैकग्राउंड में से मैं डी निकाल देता हूँ। क्या होगा, मैं डी निकाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, नहीं लिया इसने, है ना, कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि बैकग्राउंड है क्या। बैकग्राउंड नो, बैकग्राउंड है क्या इसको मालूम नहीं है। इधर ये बोलेगा भाई ये तुमने क्या लिख रहे है भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा स्पेलिंग को मतलब केस सेंसिटिव है, समझ रहे हो, केस सेंसिटिव है वो गवर्नमेंट के पेपर से भी ज्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट पेपर भी हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ लिख सकते हैं, बट इसमें वही भी नहीं लिख सकते। बट थोड़ा सा केस सेंसिटिव हो गया, तो इसको आपको उस तरह से लिखना है। बट कोई बात नहीं, आपको इंस्टेंस आपको वैसे मिल ही रहे, जैसे देखा जाए तो सिर्फ पी लिखते हैं और पी पूरा टैग आ जाता है, फिर बी लिखते हैं बैकग्राउंड आ जाता है। मान लो कि मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो व्हाइट करना चाहता हूँ, तो मेक श्योर करना ये जो सेमी कोलन है ना, ये सेमी कोलन, ये वाला सेमी कोलन उसके बाद ही लिखना। उससे पहले कुछ भी मत लिख लेना, यहाँ पर लिखोगे ना कुछ भी तो नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है, ओके। तो ये सेमी कोलन वो डिसाइड कर रहा है कि हाँ ये एक अलग प्रॉपर्टी है, और अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो एक अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, ये देखो मैंने COLOR लिखा, वो कलर ऑटोमेटिकली दे दिया। ओके करूंगा, ओके, तो ये कॉलन भी ऑटोमेटिकली कर लेगा। और हाँ, ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का आप नाम लिख लो ना, उसके पीछे कॉलम जरूर लगाना, ये कॉलम लगाना। अगर आपका जो कंपाइलर है, ओके, जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हो वो भूल जाए तो आप मत भूल जाना, इसको आप लगाना लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ व्हाइट, ओके। तो ये देखो व्हाइट लिखा, तो इसने मुझको दे दिया व्हाइट, ओके। अगर यहाँ पर आप ना यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, वैसे मुझे ये रेड कलर ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं इसको इस तरह का एक कलर रखूंगा, ओके। और फिर मैं इसको सेव करूंगा। और ये वाइट कलर दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको वाइट में से चेंज कर दूंगा। अभी देखो ये क्या आ गया, ओके। आप सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, RGB। मैंने आपको RGB के बारे में बताया होगा शायद, आई डोंट नो, नहीं बताया, बट अभी आप इसको रहने दो, जो है ऐसा चलने दो, ओके। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कलर को, फिलहाल आप इसको रहने दो, क्योंकि अभी मैं आपको RGB समझाने लग गया तो हमारा पूरा लेक्चर RGB के अंदर ही निकल जाएगा, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन के बहुत बड़ा चैप्टर है और अपने आप में ही। अभी देखो, आई नो ये बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि ये डिजाइन करके मैं अपनी जो डिजाइनिंग शक्तियां है उसका मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पता है। और ये देखो, अभी अभी ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, नहीं अभी बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखो इसके इसमें आप जितने भी क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करोगे उतने कम में होगे। मैं काम करता हूँ बैकग्राउंड, ये जो कलर है ना, कलर, कलर को मैं निकाल ही देता हूँ पूरा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पूरा निकाल देता हूँ मैं, मतलब मुझे कलर चाहिए नहीं, ओके। तो हाँ ये अच्छा लग रहा है, अभी अभी अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। मुझे कलर नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही रखना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ओके, ये तो आपके ऊपर है। और ये हमारा एक सेक्शन हुआ अभी, ऐसे कितने सेक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, ओके। सेक्शन का नाम ही सेक्शन है यहाँ पर, समझ रहे हो। ये देखो, अभी ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ये देखो, इस सेक्शन का नाम ही सेक्शन है, देख रहे हो आप। और ये सेक्शन ना आपको ऐसा लगेगा कि क्यों बनाया, टाइम वेस्ट किया बना के, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब हम SEO देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तब हमको समझ में आएगा कि ये सेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो ना, गूगल यहीं से उठाता है। सबसे पहले तो वो यही देखेगा कि ये क्या है, ये सेक्शन है क्या है, डिव है क्या है, H1 मतलब कि हेडिंग है, P मतलब कि पैराग्राफ है क्या है। तो ये सब हम गूगल को अच्छे से मालूम लगे कि हाँ यहाँ पर कौन सी कोई चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे हुए, तो उसके लिए हम इसको रखते हैं, मतलब कि HTML जो जिन्होंने बनाई भैया ने, तो उन्होंने इसलिए इसको ऐसा रखा है, ओके।
तो हाँ, ये एक सेक्शन है जिसका नाम ही सेक्शन है। तो उसमें भी आप वैसे ही सेम टू सेम डिव की तरह ही कुछ भी इंसर्ट कर सकते होगे। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल H2 ले लेता हूँ, चलो। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज सेक्शन, CCTION। और यहाँ पर दबा के आप ये एंटर मत मार लेना, क्योंकि ये अपने आप ही ले लेगा सेक्शन को। ओके, तो अगर आपको ये सेक्शन आ रहा है तो सीधा सिंपल स्पेस दबा देना होगा। तो आप मान लो कि यहाँ पर सेक्शन लिख रहे हो, ION सेक्शन, तो ये समझेगा कि आपको एक स्निपेट दे रहे हो, तो ये आपको एक स्निपेट बना के दे देगा। बट हमको स्निपेट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सेक्शन ही चाहिए। मतलब मान लो आप ऐसा कोई कीवर्ड यूज करते हो। अभी कीवर्ड क्या होता है? ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पर दिव, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर है देखो, ये तो दिव लिखा हुआ DIV, ये कीवर्ड है। फिर H1 लिखा है ना, वो भी एक कीवर्ड है। हाँ, हम उस कीवर्ड को यहाँ पर लिख सकते हैं, H1, बट ये पहले यही समझेगा कि आप कीवर्ड यूज करें। फिर आप उसको छोड़ दोगे ना, भाई मैं कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ H1 यूज कर रहा हूँ, तब ये समझ जाएगा हाँ आप एक टेक्स्ट ही लिख रहे हो, नॉर्मल टेक्स्ट। तो एक बार ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब आप कोडिंग कर रहे हो। हाँ, बट हमने यहाँ पर एक सेक्शन लिया जिसका नाम सेक्शन है, उसके अंदर हमने एक हेडिंग डाला, होगे उसके अंदर वापस से मैं ये छोटा बॉक्स को ले लेता हूँ। ये ना छोटा बॉक्स हमारा, ओके, छोटा बॉक्स को कंट्रोल D किया, कंट्रोल, मतलब ये मैंने क्या किया, किसी को समझ में आया ये मैंने क्या किया अभी? कौन सा शॉर्टकट यूज किया, मैंने ये आपको बता दिया है। नहीं नहीं समझ में आया? नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ मैंने ना क्या किया, देखो। नहीं सर। वेट वेट वेट, मेरा फोन जो है वो थोड़ा सा, ओके कोई बात नहीं। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक किया, नॉर्मल क्लिक किया, और मैं अल्टर और शिफ्ट दोनों को दबाया, और फिर मैं एरो की से उसको नीचे लेके गया। ओके, तो ये अल्टर और शिफ्ट दबाओगे ना, तो ये कॉपी होगा, और सिर्फ अल्टर दबाओगे ना तब ये नीचे आएगा। तो मैंने एक बार अल्टर और शिफ्ट दबाया, फिर सिर्फ ही अल्टर दबा के एरो की को डाउन किया, तब ये हो गया। ओए, ये शॉर्टकट की है थोड़ी सी, बट आप कंट्रोल डी मतलब कि डुप्लीकेट तो वो भी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, जब हम आगे कोडिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट K से, वो तो आई थिंक सबको मालूम ही होगा। ओके, समझ में आ गया ना? अभी अभी इस इससे अभी अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको समझे, इसमें कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ न समझ में आए वैसा कुछ? ओके, 10 में से 10 कोई बात नहीं, मतलब कि 10 में से 10 लोग हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ओके, किसी को कुछ समझ में ना आया हो ऐसा कुछ तो आप बोल सकते हो अभी। ओके, ओके, तो मैं समझ लेता हूँ कि आप सब लोग सर समझ गए। सर ओके। अभी जो सेक्शन वाला जो बताया ना सर। हम्म। सर सर यस। अभी जो सेक्शन में बताया ना सर, वो लास्ट वाला हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर। हाँ, सेक्शन क्यों यूज करते हो ना, वैसे देखा जाए यस तो सर। डिव और सेक्शन ना दोनों सेम ही है, मतलब सेक्शन जितने भी है, ओके, HTML के अंदर जितने भी सेक्शन टैग है, मतलब कि ये सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ इसका नाम सेक्शन है, और मुझे नहीं पता कि यस सर। HTML वालों ने इसका नाम सेक्शन क्यों रखा है, बड़ा कुछ तो होगा, मतलब कि और क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो कि आप कोई गूगल सर्च कर रहे हो, मान लो कि मैं यहाँ पर हम्म, सर्च करता हूँ, कैंडी, नहीं कॉटन कैंडी नाम उसका, कॉटन कैंडी, यहाँ पे मैं कॉटन कैंडी सर्च करता हूँ। ओके, अभी देखो, यस सर। कोई भी मैं वेबसाइट देख लेता हूँ, मान लो कि ये वेबसाइट हो गई, इस वेबसाइट के अंदर जितने भी सेक्शन है, मतलब कि इस तरह के जो जितने भी सेक्शन टैग लगे हुए हैं इस तरह के, मतलब कि ये सेक्शन ओपन होता है फिर सेक्शन क्लोज होता है, उसके बीच में जितना भी कंटेंट है, ओके, तो उसको यहाँ पर सर्व करने के लिए गूगल यूज कर रहा है इस वाले सेक्शन टैग को। मतलब कि मान लो यहाँ पर मैंने सेक्शन की जगह पे मैंने यहाँ पर PV लिख दिया ना, तो इसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको कब पड़ेगा, जब हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर देंगे,
मतलब कि होस्ट कर देंगे। और हम एसईओ कर रहे हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जल्दी उसका भी आपको एक कोर्स मिलेगा एसईओ के ऊपर। बट हाँ, आप सेक्शन ले तो ना, यहाँ पर सेक्शन या फिर H1 या फिर कुछ कोई भी टैग ले तो सबका एक एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कहाँ है वो इसके अंदर है। गूगल आपका सेक्शन देखकर ही आपको क्या बोलते हैं रैंक करवाएगा। रैंक करना करवाने का मतलब कि आपकी वेबसाइट गूगल कैसे देखेगा। मतलब कि आपकी वेबसाइट अभी कहीं पे भी बड़ी हुई होगी, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन जो है ना, पूरा का पूरा सर्च इंजन जो है, वो किसी भी होस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि आपने गोडेडी वालों से होस्टिंग ली है, तो गूगल गोडेडी वालों के पास जाएगा और वहां पूछेगा कि भाई इस बंदे की ये वाली वेबसाइट दो मुझे, और देखो कि उसमें सेक्शन के अंदर ये वाला कीवर्ड है या नहीं। कॉटन कैंडी करके कोई कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब है कुछ लिखा हुआ है। वो गोडेडी वालों से कहेगा कि भाई आपकी अंदर जो वेबसाइट पड़ी है उसके अंदर HTML के अंदर जाओ, और फिर वहां पर आप देखो कि कॉटन कैंडी करके कुछ है। तो घोड़ेडी वाले कहेंगे भी फिर ठीक है भाई मैं देखता हूँ। तो घोड़ेडी वाले क्या करेंगे, इस पेज को ओपन करेंगे, यहाँ से स्कैन करना चालू करेंगे, देखेंगे भाई सेक्शन है, सेक्शन है, सेक्शन है, और यहाँ तक कहेंगे हाँ भाई सेक्शन मिल गया भाई। बट फिर गो डिलीट करेंगे भाई यहाँ पर तो कोई कॉटन कैंडी करके कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी, मैं सिर्फ पी लिखूंगा और एंटर करूंगा, कॉटन कैंडी। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉटन कैंडी। ओके, तो अभी ये गोडेडी, और हाँ भाई ये मुझे कॉटन कैंडी मिल गया। ओके, तो ये गोडेडी वाले जो बोलेंगे गूगल को कि हाँ गूगल भैया मुझे कॉटन कैंडी करके एक सेक्शन के अंदर एक टैग मिल गया है। तो गूगल बाबा क्या करेगा, गूगल बाबा आपकी जो वेबसाइट है उसको यहाँ आपके यहाँ लाके चिपका देगा। किसी को भी, कोई भी यहाँ पर सर्च करता है। ओके, तो इस तरह से होती है एक नॉर्मल, मतलब कोई भी वेबसाइट की सर्च रैंकिंग। इसको हम रैंकिंग बोलते हैं वैसे देखा जाए तो। बस इसलिए हम इसको सेक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे गूगल इस सेक्शन को नोटिस करता है कि भाई जहाँ पर सेक्शन होगा उसके अंदर जो चीजें होंगी उसी को वो सर्व करेगा। बाकी तो अगर आप लिखना चाहे तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट गोडेडी क्या कहेगा कि भाई सेक्शन के अंदर जो चीज है ना, सेक्शन के अंदर के जो सेक्शन के अंदर की जो कॉटन कैंडी उसी को वो देखेगा। बाहर भले ही आपकी ये कॉटन कैंडी कहीं भी पड़ी हो, उसको उसको कोई मतलब नहीं है गूगल को। ओके, तो इस तरह से हम टैग्स लेते हैं। ओके, किस तरह से लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ओपन टैग, क्लोज टैग, और उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टैग्स, मतलब कि हमारा कंटेंट, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। ओके, तो ये एक सेक्शन है। ओके, सेक्शन टैग का एक सेक्शन टैग, मतलब कि समझ रहे हो ना आप। मुझे नहीं पता सच में कि HTML वालों ने इसका नाम सेक्शन क्यों रखा है, बट कुछ भी रखा होगा, अच्छे से ही रखा होगा। ओके, तो एक डिव है, फिर एक सेक्शन है, और उसी तरह एक कैनवास करके आता है, बट वो थोड़ा सा हैवी है। हैवी का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ HTML सेक्शन टैग्स। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट, मैं यहाँ पर क्या लूँ, लिस्ट लूंगा। लिस्ट HTML सेक्शन। तो ये देखो, ये ये तो LI और DL ये सब टेबल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टैग्स। ओके, ये बहुत सारे टैग्स हैं, देखो सेक्शन टैग्स डिफाइंड। तो आपको ना गूगल पे कभी कभी ना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही वैसे देखा जाए तो, पर आप कहीं पे भी वेबसाइट से कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, ये सब सब जगह अवेलेबल होती है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर देखो इन्होंने कैसे सेक्शन टैग को यूज किया है। ओके, ये भी मैंने आपको जैसे बताया सेक्शन वाला वही सेक्शन है। आई थिंक ये तो जावास्क्रिप्ट और ये सब पढ़ा रहे हैं, बट आपको एक बार सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। सबसे मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ, ये देख रहे हो आप, MD एंड वेब डॉक्स। ओके, तो ये मोजिला की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऐसे सब प्रोवाइड करती है। तो आपको इसको रेफर करना है। कभी कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है,
तो आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी सर्च ही कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आप कभी किसी कंपनी में जाओगे और आपको कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आप गूगल ओपन ही नहीं करें। नहीं, सब लोग ओपन करते हैं, सब लोग सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करो, क्योंकि एक अच्छी बात है गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आप। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आपको मतलब कुछ आता नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर लिखा है लिस्ट HTML सेक्शन टैग्स, सेक्शंस टैग। ओके, तो मेक श्योर करना कि आपके जो कीवर्ड्स है वो ज्यादा थोड़े से मतलब ऐसे होने चाहिए गूगल समझ पाए। ओके, या फिर आप गूगल पे नहीं जाओ तो आप यहाँ पर, आपको बार्ड के बारे में पता है, बार्ड bard.google.com या चैट जीपीटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके, चैट जीपीटी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक टाइप की चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड। ओके, तो यार अभी ओपन नहीं है, बट रहने देते हैं अभी। बट कोई बात नहीं, ये सेक्शन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए ये दो टैग आपके लिए मतलब, आप बेसिक सीख रहे हो HTML, मतलब बेसिक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तब आपको ये दोनों टैग इनफ है, मतलब कि बहुत है। ये जो डिव सीख लिया आपने, डिव के बारे में पता है, फिर आपको सेक्शन के बारे में पता है, ये इनफ है। ओके, तो अभी मैं कुछ बनाता हूँ, अभी देखो क्या बनाऊंगा। क्योंकि देखो अभी हमने जो सीखा है, मतलब कि हमको अभी CSS नहीं आता, पूरा कुछ भी CSS नहीं आता हमको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तब हम कुछ भी बनाएंगे ना तो उसका कुछ क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं है। वैल्यू मीन्स के वो हमको, मान लो कि मैं कहाँ पर, हमारी ये वेबसाइट ये रही, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज करूंगा। मान लो कि मैंने ये कुछ जो कुछ भी बनाया होगा, तो इसका कुछ ना वो क्या बोलते हैं, इसका कुछ जब तक हम CSS नहीं सीखेंगे तब तक इसका कुछ वो देखने के लायक बनेगी ही नहीं। ओके, कुछ भी बनाएंगे हम, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो मैंने क्या किया है अभी, मैंने जो ये सेक्शन, ये मैंने जो सेक्शन लिया होगा, डिव सेक्शन लिया है। मैं इसको डिव ही बोलूंगा, सेक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस सेक्शन और इस सेक्शन के अंदर। तो मैंने एक डिव लिया है। ओके, डिव क्या है, HTML का एक सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक टाइप का ग्रुप है। ओके, तो इसको मैं स्टाइल करूंगा, STYLE, मतलब कि मैं घर पे ही स्टाइल कराऊंगा, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहा हूँ। स्टाइल लूंगा, स्टाइल के अंदर क्या लूंगा, मैं बैकग्राउंड लूंगा। बैकग्राउंड, 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 बैकग्राउंड में मैं क्या लूंगा, फिलहाल के लिए मैं व्हाइट रखता हूँ। और व्हाइट की जगह पे मैं थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से करूंगा। तो ये मैं बैकग्राउंड लूंगा, Ctrl+S करूंगा, और ये बैकग्राउंड मुझे दिख नहीं रहा है, और पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने गलत जगह पे तो नहीं दिया ना। छोटा बॉक्स, यस। हाँ, ये मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो पैराग्राफ है ना इसको एक कलर दे दिया है। और मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा बॉक्स है ना, छोटे बॉक्स के अंदर भी मैं कुछ दे देता हूँ इसको, मतलब ये छोटा बॉक्स हमारा दिख क्यों नहीं रहा है पता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मान लो कि आपके HTML के अंदर कोई ऐसा टैग है, ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो HTML क्या करेगा, उस बॉक्स को हाइड कर देगा, मतलब कि उसको छुपा देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, तो इसके अंदर मैं एक, चलो H3 ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ मैं। और H3 में मैं लिख देता हूँ I am छोटू। ओके, Ctrl+S, और ये देखो अभी दिख रहा है आपको ये भाई। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैंने क्या किया है, जो कुछ भी किया है वो मैं आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये एक H3 जो हमने लिए अभी, ये देखो यहाँ पर ये दिखा भी रहा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक छोटा बॉक्स है। ओके, छोटू, ये हमारा छोटा बॉक्स है। अभी मैंने छोटू को कुछ कलर वगैरह कुछ नहीं दिया है। ओके, छोटा बॉक्स को। और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक टेक्स्ट जो हमने पहले लिया था, जिसके बैकग्राउंड में हमने कुछ चेंज किया। और ये है हमारा मेन बॉक्स, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर, मतलब कि इस डिव के अंदर, इस सेक्शन के अंदर और भी चीजें पड़ी है। क्या वो चीजें क्या है, एक टेक्स्ट है, और एक और सेक्शन है, मतलब कि एक और डिव है। डिव के अंदर भी एक चीज है, और वो चीज क्या है, ये हेडिंग है। इसको हम हेडिंग बोल सकते हैं, H3 हो, ये H3 है। तो इस तरह से सेक्शंस बनते हैं HTML के अंदर। हो गए, तो ये देखो मैंने ये कुछ ऐसा बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हो, और हम इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेम टू
सेम इसी तरह का बनाओ तो वेल एंड गुड। ओके, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे पता चले कि आपको डिव और सेक्शन को यूज करना आ गया है। हाँ, आप अभी सेक्शन को यूज नहीं करोगे तो चलेगा, आप सिर्फ डिव को यूज करो। डिव को यूज करके बैकग्राउंड और बहुत सारी से प्रॉपर्टी है। देखो, मैं सिर्फ बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर। मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BORDER। ओके, बॉर्डर। अब ये बॉर्डर क्या होती है और इसको लिखते कैसे है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या है, 1 पिक्सल क्या है, अभी मैं समझाता हूँ, जरा रुको। 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। एक मिनट, मैं सेव करूंगा और यहाँ पर समझा दिखाऊंगा। ओके, अभी देखो, अभी देखो लग रहा है ना कुछ ऐसा बॉक्स जैसा, अभी कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है ना। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने ये जो ब्लैक ब्लैक आपको बॉर्डर दिख रही है ना यहाँ पर, ये दिख रहे हैं ना सबको, बॉर्डर दिख रही है सबको, मुझे दिख दिख रहा रही है है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। क्योंकि मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ, यस। फिर भी मुझे दिख रही है, तो आपको सब लोगों को दिखनी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मशीन मतलब कि हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर हमारी मशीन है, वैसे हम इसको ब्राउजर ही बोलेंगे। तो हमने क्या किया, ब्राउजर को बोला, हे ब्राउजर भैया, हमको एक बॉर्डर दो। कहाँ देनी है बॉर्डर, इस वाले बॉक्स के अंदर, इस वाले सेक्शन के अंदर, या फिर इस वाले डिव के अंदर। हमें इस डिव के ऊपर एक बॉर्डर दो। क्या दो हमको, एक बॉर्डर दो। और उस बॉर्डर की साइज कितनी होनी चाहिए, साइज का मतलब है ये जो थिकनेस, ये थिकनेस बोलते हैं इसको, ये कितनी जाडी पतड़ी बोलते हैं ना, थिकनेस। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी थिकनेस जो 1 पिक्सल हो। मान लो कि मैं यहाँ पर 1 की जगह पे 10 कर देता हूँ। ये देखो, ये दोगे 10 पिक्सल। ओके, तो वैसे के लिए अभी देखा जाए ना, तो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट ना सब पिक्सल को यूज नहीं करते, सब लोग रैम को यूज करते हैं। रैम क्या है वो अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आप अभी उसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रैम जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी हम पिक्सल में यूज करेंगे। बट हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि पिक्सल कम यूज करता, हाँ मैं पिक्सल यूज करता हूँ, बट जो प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं ना वो कम यूज करते हैं। बट मैं यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो सबका अपना अपना फंडा होता है। होगी, आपको मजा आ रहा है पिक्सल में तो पिक्सल यूज करो, रैम में यूज करो, रैम में यूज करो, क्योंकि क्लाइंट को तो बस वेबसाइट दिखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस से 10 की जगह पे 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है। तो ये बॉर्डर हो गए। ओके, तो अभी हमने ये पूरा नहीं किया हमने अभी। तो हमने यहाँ पर देखा एक बॉर्डर लेनी है, उसकी जो स्ट्रोक मतलब बॉर्डर की जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है, 1 पिक्सल। और ये सॉलिड क्या है, समझ किसी को कुछ आइडिया आ रहा है सॉलिड के ऊपर से कुछ, नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने में से मतलब बहुत सारे लोगों ने कुछ बेसिक नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। अभी देखो, सॉलिड क्या होता है, वैसे मुझे नहीं पता कि HTML वालों ने इसको सॉलिड क्यों किया है। सॉलिड का मतलब होता है प्लेन बॉर्डर, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी डॉट डैश ऐसा कुछ भी ना हो। मान लो यहाँ पर मैं सॉलिड को निकाल के यहाँ पर डैश रख देता हूँ, 1 पिक्सल डैस्ट। अभी डैस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, जो बॉर्डर है जो है हमारी, वो डैश 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 करके आगे है। अभी आपको डैश 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 नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसको फुल स्क्रीन में ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट को बंद करता हूँ। ओके, इसको जूम करता हूँ, अभी दिख रही है आपको, दिख रहा है ये डैश डॉट डैश 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 दिख रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर विथ डैश, मतलब कि डैश 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 डैश। और यहाँ पर मैं तो देखता हूँ डॉट, यहाँ पर देख रहे हो डॉटेड, डैशेड और डॉटेड। कंट्रोल S किया और यहाँ पर देखो, यहाँ आपको डॉट 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 करके। वैसे सबसे मैं आपको बताता हूँ, आपको डैश और डॉट कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अनप्रोफेशनल होता है। ओके, ये जो छोटे बच्चे जो सीख रहे होते हैं ना, जो मैं उनको क्या बोलूंगा पता है, थर्ड पार्टी डिजाइनर्स। यस, ये नाम उनके लिए सही लगेगा। जो थर्ड पार्टी डिजाइनर्स है वो सब ये लोग यूज करे, बट जो प्रोफेशनल डिजाइनर प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं ना, वो सॉलिड ही यूज करते हैं। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डैश या फिर डॉटेड बॉर्डर को यूज करो, क्योंकि क्लाइंट चप्पल फेंक के मारेगा
क्योंकि अभी किसी को क्या मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये किसको मालूम होगा, मतलब किसी को पसंद नहीं आएगा सर डैश डैश डॉट डॉट डॉट। और मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है ये क्यों बनाए HTML वालों ने, बट हाँ बनाए तो है। मेरा फर्ज था आपको बताने के लिए, बट आप इसको यूज मत करना, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है आपकी वेबसाइट की अ, हो जाती है, समझ लो। तो ये डैश डॉटेड और सॉलिड टाइप होते हैं बॉर्डर के। ओके, आपको सॉलिड यूज करना है। फिर यहाँ पर आता है कलर की, बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ब्लैक रखा है, तो ब्लैक की जगह पे मैंने यहाँ पर रेड भी कुछ भी कर सकता हूँ, कलर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर कलर आ गया। ओके, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। Ctrl Z, मतलब कि अंडू करो, अंडू हो जा भाई मेरे सॉलिड एस, और ये परफेक्ट। तो बस आज के देखो मैंने हाथ खड़े कर दिए। ओके, क्योंकि हो गया, हो गया मीन्स कि अभी आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा जूम कर दिया था। और ये क्योंकि मेरे पास टच पैड है यार, मैं माउस यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, तो ज्यादा स्क्रॉल हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि आज हमने कर लिया, मतलब कि मान लो ना हमने कोई तीर मार लिया। ओके, अभी हम थोड़े से रास्ते के ऊपर आ गए, ऐसा समझ लो कि हम कच्चे रास्ते से थोड़ा सा हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, और बाद में सिटी के अंदर भी घुस जाएंगे, मतलब कि वेब डेवलपमेंट के अंदर भी घुस जाएंगे। ओके, तो हमने ये सब कर लिया है, मतलब हमने बेसिक एक वेब वेब पेज बना लिया है। देखो ना, ये हमारी वेबसाइट का एक पेज है। ओके, ये हमने वेब पेज बना लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा वो एंकर टैग वाला बता देता हूँ, क्योंकि अभी लास्ट है। आई थिंक मैं 2 मिनट ही लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए। ओके, तो मैं एंकर टैग का थोड़ा सा बता दूं। एंकर टैग में आपको क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, यहाँ पर ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। फिर यहाँ पर आईडी का एक एट्रीब्यूट, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, आप उसको भी देख लेना एट्रीब्यूट क्या होता है। तो मान लो कि मैं इस छोटू के अंदर एक मतलब एक ऐसा बटन रखना चाहता हूँ, या फिर ऐसा टेक्स्ट रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर कोई क्लिक करे ना, तो वो किसी और वेबसाइट के ऊपर विजिट हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए लूंगा। ओके, ए का मतलब होता है एंकर। एंकर के क्या मतलब है, तो कांटे जैसा होता है ना, उसका एंकर बोलते हैं हम। तो उसके अंदर मैं एक यूआरएल दूंगा। यूआरएल का मतलब क्या होता है, एक लिंक। google.com की एक लिंक होती है, यूट्यूब की एक लिंक होती है, आप किसी को इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर रील भेजते हो उसकी भी एक लिंक होती है। तो कोई भी लिंक इसके अंदर आप दे दो। मैं यहाँ पर लिंक लूंगा HTTPS। और ये HTTPS क्यों लगा ना, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उसको पता कैसे चलेगा आप क्या कर रहे हो। लिंक में ऐसे ही होता होगा, आपको लिंक टाइप नहीं करनी है, कॉपी और पेस्ट ही करनी है। तो मैं भी यहाँ पर वही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, डुअल्स डुअल्स की मैं लिंक दे देता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये डुअल्स की लिंक दीजिए, और मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई क्लिक करो मुझे। ओके, क्लिक करो मुझे। ओके, और मैं यहाँ पर मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए करूँगा क्योंकि भाई बैटरी में लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये यहाँ पर लेके जाएगी। ओके, वापस आपको जाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये बैक दबाओगे, अपने ब्राउजर के अंदर ही बैक बटन होता है ना, उसकी वो क्लिक करो तो आप बैक चले जाओगे। सिंपल है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमको एक लिंक अटैच करनी है, दूसरा एक पेज हम लगा सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो देख लेता हूँ कि एकदम लो बैटरी है, 10% ही है। बट हाँ, आपको अगर कोई कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछो अभी, क्योंकि अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है वैसे तो। अभी हम एंड नहीं करे, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछो प्लीज, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, हाँ एनीवन? सर, ओके ओके है ना? ओके। ओके, किसी को कुछ डाउट ऐसा सब कुछ? HTML पे ही बनेगा? यस, HTML पे ही बनेगा। तो ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं
मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने मोबाइल में अभी ज्वाइन किया है, और मैं टेस्ट कर रहा था कि मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, वैसा कुछ मैं क्लियरिटी टेस्ट कर रहा था। हाँ सर तो दिख रहा है बस, बिल्कुल अच्छे से। तो अभी क्या करेंगे, लीव करेंगे क्या? हाँ ओके सर। ओके, तो हम लीव कर रहे हैं। मैंने स्टॉप किया। ओके गाइस, गुड नाइट फिर। गुड नाइट सर।